सुबह होती है। बीज भी धरती में छुपा रहकर अंकुर बनता है। मोती सीप में छुपा रहकर मोती बन जाता है। माँ के गर्भ में एक कतरा बूंद छिपा रहकर बालक बन जाता है। मौन बैठे महापुरुष ईश्वर को पा जाते हैं। इसलिए परमात्मा आज प्रार्थना करनी है हमने परमात्मा से, अपनी परम माँ जगदम्बे भवानी जो शक्ति रूप है। माँ, सदा मैं तेरी गोद में खेलूं, जैसे छोटा बालक अपनी माँ की गोद में खेलता है। उसके स्पर्श से उसको पता चल जाता है मेरी माँ है, और उसे ही निहारता है, उससे ही पुकारता है। और माँ, वो बालक तो कुछ नहीं बोलता, छोटा सा बालक है, बोल नहीं सकता, लेकिन माँ उसे निहारती है, देखकर प्रेम करती है। क्यों? क्योंकि उस बालक क्या है, ना समझ है, उसमें अंधकार नहीं है, कुछ नहीं है, एक प्रेम है उसमें, बालक में कुछ माया का भी जाल नहीं है, माया का बंधन नहीं है। वो माया में नहीं भाग रहा, माया में रहता हुआ उसे माया का ज्ञान नहीं है। जन्म हुआ माया में, पर उसे ज्ञान नहीं है, तो और वो मौन है। ऐसे ही जिसने उस शक्ति रूप का अनुभव करना है, जिसने उस परमात्मा का प्रेम दुलार लेना है, वो मौन अवस्था है। संसार में रहते हुए संसार से नाता नहीं, माया का ज्ञान नहीं, अब माया की समझ नहीं, और वो फिर ईश्वर को पा जाते हैं। हे परमात्मा, मैं भी मौन रहकर भावों में उस परमेश्वर के गीत सुनूं, अंतर्मुख होकर राम शब्द का रसपान करूं, और अंदर के शब्द रूप जो गुरु ने बोया, उसका अजपा जाप को अनुभव करूं, और इसी जन्म में अपने जन्म मरण को जीत लूं। अंतःकरण में अपने किवाड़ कपाट बंद करके मौन बैठकर अपने किए कर्मों की फांसी को काटता जाऊं। वो मौन में होगा। मौन में ही शक्ति है। जब हम मौन में बैठते हैं, नाम जपते हैं, वो जो नाम है वो किए कर्मों की फांसी वो काटता चला जाता है। और जो पीछे बन चुके कर्म हैं, जो इस जन्म के कर्म जो किए हैं, उसको इस देह के, इस शरीर के तप, त्याग, सिमरण, भजन से समाप्त करके आने वाले कर्मों को ईश्वर के समर्पण कर दूं, और जो उसे अच्छा लगे वही करूं, जो परमात्मा मुझसे कराए। संतों ने कहा, मौन जब बैठते हैं, अजपा जाप चलता है, अपने आप चलेगा, और वो जो कर्म है, बंधन है, वो काटता चला जाता है, और
दूसरी बहुत गहरा ज्ञान है कि जो अब के कर्म किए हैं उसको त्याग। त्याग क्या है कि जो भी तुम्हारे साथ है, तुम्हें मिला है, उसका कम से कम उपयोग करना, उसका सदुपयोग करना। तुम्हें जो भी मिला, चाहे खाने को मिला, पहनने को मिला, रहने को मिला, जो भी तुम भोग रहे हो उसका, तब जो कर्म है जो किए हैं, सिमरण, ये तब ही तो है कि पास में सब कुछ है, अब मन नहीं करता। ये बहुत बड़ा तप है। खाने को 3600 पदार्थ पड़े हैं, अब मन क्या है, एक पदार्थ खाने से वो मन संतुष्ट हो जाता है। वो है धन है तो बहुत अपार धन है, अब क्या है, अब उसका सदुपयोग हो रहा है। जिनको ज़रूरत है, जिनके लिए, अब अपने लिए उसका कम उपयोग हो रहा है। वो त्याग का जीवन है, त्याग का जीवन है। इस प्रकार अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर बढ़ता जाऊं। ज्ञान की शांत स्थान में बैठकर एकांत उस परम की उड़ान भरूं और उस नाम के शब्द सुनकर, नाम की तान को पकड़कर, नाम जहाज पर बैठकर उस अपार अनंत की लीलाओं को देखूं। सारे साधन पूरे हो जाएं, उस ईश्वर का योग मुझे सरलता से मिल जाए। साधु और सिमरन ध्यान के मिलाप से मेरे अंदर सारे बुरे कर्म रूपी रोग मिट जाएं और मैं इस भव सागर से पार हो जाऊं। माँ, सूरत हृदय में है तेरी, जाग गई सोई आत्मा मेरी। शक्ति शांति जिससे मिलती है, ऐसी तेरी भक्ति करूं। तेरा अंश सनातन हूँ मैं, तुझसे जुदा हुआ ना कभी मैं। करे निष्काम यही प्रार्थना, सब प्राणियों के पाप हरो। करे निष्काम यही प्रार्थना, सब प्राणियों के पाप हरो। त्याग का बहुत ही बड़ा, आज मैं सुन रही थी सुबह कीर्तन, वहाँ पे बहुत अच्छे प्रवचन चल रहे थे। भगवान राम और उनके गुरु ऋषि वशिष्ठ, बहुत ही सुंदर वार्तालाप है, उसमें बहुत ही ज्ञान है, बहुत ही ज्ञान है। जो हम सोचते हैं, जो इच्छाएं हैं, वो कभी पूर्ति नहीं होती। बहुत ही सुंदर, बहुत वार्तालाप है। लेकिन ये ज्ञान भगवान राम जी का और उनके गुरु वशिष्ठ जी, जब वो गुरुकुल में सब अपने साथियों के साथ पढ़ने गए हुए थे, बहुत ऊंचा ज्ञान है, शिखर का जैसे कहो ज्ञान है, जो उनकी वार्तालाप है। लेकिन वो हम ज्ञान लेंगे अगले रविवार। जय श्री राम।